आज का हमारा विषय है पत्थर और तकिया। आमीन। परमेश्वर बहुत भले हैं, है ना। वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि तकिया कैसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। सिरहाना नहीं है तो नींद नहीं आती, अगर सिरहाना है तो अच्छी नींद आती है। और जिनके पास सिरहाना ही नहीं है वो कई बार अपने हाथ का ही सिरहाना रख के सो जाते हैं, क्योंकि तकिए की सिरहाने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे तकिए की सिरहाने की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी तकिए की और सिरहाने की ज़रूरत होती है। संसार में चाहे कोई भी प्राणी है जीवधारी जिसके अंदर आत्मा है, उसको एक सिरहाना चाहिए। उसकी भावनाएं जब उथल पुथल हो जाती हैं, उसका जीवन जब अस्त व्यस्त हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, अपनी ज़िंदगी में सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, जब इतनी मुसीबत आ जाती है कि परेशान हो जाता है बंदा कि किसी से कहूँ कि किसी से ना कहूँ, उस समय भगवान के, खुदा के, परमेश्वर के, मुक्तिदाता के तकिए की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। जो हम बता रहे हैं ना, तकिया सिद्ध करते हैं कि हर इंसान को तकिए की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब थका हुआ था, सूर्य अस्त हो गया था, रात हो गई थी, तो सोने का समय है। जिस स्थान पे वो था वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन याकूब ने सारे पत्थरों की ओर देखने के बाद एक पत्थर को दृष्टि डाली। वो पत्थर ना चुभने वाला, थोड़ा सा फ्लैट पत्थर था। उसने उसको उठाया और उस पत्थर को तकिया बना करके उसने अपने सिरहाने रखा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, बहुत सारे पत्थर थे, परंतु उसने उस पत्थर को चुना जो एक तकिए का काम कर सकता था। थका हुआ था, तकलीफ में भी था, हम सब लोग जानते हैं, और वो उस तकिए का सिरहाना बना करके सो गया। उस पत्थर का जो सिरहाना बना करके वो सोया, तकिया बना करके वो सोया, बाइबल ऐसा कहती है उसको बहुत अच्छी नींद आई। उस पत्थर की वजह से, उस पत्थर के तकिए के सिरहाने की वजह से, और वो बहुत अच्छी नींद सोया, गहरी नींद सोया, अधूरी बुझी बुझी नींद नहीं सोया। तब जाकर के उसको स्वप्न आया, और उस स्वप्न में उसने उसकी सोने के स्थान से लेकर और आसमान तक, और आसमान से लेकर नीचे तक सीढ़ी खड़ी देखी, जिसमें स्वर्गदूत आवन जावन कर रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, क्योंकि उस पत्थर का तकिया बनाने की वजह से उसको नींद अच्छी आई। हालेलुया। नींद अच्छी दिलाने वाला वो पत्थर था जिसको उसने चुना, इतने सारे पत्थरों में उठा करके उसका सिरहाना बनाया और वो सो गया। हालेलुया। वहीं से जब उसको नींद अच्छी आई, बहुत गहरी नींद में उसने देखा स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही नहीं, उससे बढ़कर एक बात देखी। स्वर्ग के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, पवित्र जैसा, और वो कह रहा है, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं यहोवा हूं। और वहां पर बताते हैं, कलाम कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आमीन। बताइए जरा, परमेश्वर खुद याकूब से कह रहे हैं, मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि तेरे वंश को मैं देने वाला हूँ। अब तक उसका ब्याह भी नहीं हुआ है, वंश की बात कर दी है। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं को जानते हैं परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं को जानते हैं परमेश्वर। आज तक दुनिया के अंदर जो लोग ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमारे बाप दादाओं को जानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जानते हैं, वो भटके हुए हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने सही पत्थर का तकिया नहीं बनाया, सही पत्थर को नहीं चुना अपने जिंदगी में। आराम देने वाला ये पत्थर कैसे हो सकता है? आराम देने के लिए
अपने हिसाब से आरामदायक तकिए चुन लिए हैं, उन लोगों को आज तक भी ये पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे बाप दादाओं को, पूर्वजों को जानते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जानते हैं। हालेलुया। क्यों आए परमेश्वर याकूब के स्वप्न में? सिर्फ ये बताने के लिए जैसा मैं तेरे बाप और दादाओं के साथ था ऐसे ही मैं तेरे साथ हूं, और फिक्र ना कर, तेरी आगे वाली पीढ़ी के साथ भी मैं रहूंगा। इतना प्यार। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं रखा, हम कुछ कमाते नहीं है, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा? हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों को हम क्या देंगे? एक बात बोलती हूँ, ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर का तकिया बनाना अपनी संतानों को सिखा दो, सब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कहता है, नींद से जाग गया, कहता है ये स्थान जहां पर मुझे गहरी नींद आई, मेरी अशांति दूर हो गई, जहां मेरी शांति मेरी जिंदगी में आई, जहां पर मुझे इतने दिनों के बाद अच्छी नींद आई, मैं सोया हूं, वो जगह अवश्य ही स्वर्ग में जाता हुआ एक मार्ग होगा। याकूब ने पहचान लिया, अवश्य जहां पर मेरी परेशानी दूर हुई, मेरी मुसीबत का हल हुआ, जहां मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, अवश्य ही ये जगह कोई सीधी सादी नॉर्मल जगह नहीं है, ये परमेश्वर का भवन ही होगा। आमीन, हालेलुया। और उसने उस पत्थर को उठाया, सीधा खड़ा कर दिया और उसके ऊपर तेल डाल दिया। याकूब को इसलिए प्रभु ने बात किया, परमेश्वर ने बात किया, क्योंकि धरती पर उसने उस पत्थर को ढूंढ करके, पहचान करके अपना सिरहाना, अपना तकिया बनाया, जिसमें इंसान को गहरी नींद आती है, शांति मिलती है, जिससे थकावट जाती है। जब जब मानव जाति या कोई भी स्वर्गदूत उस पत्थर को अपना तकिया बनाएगा, तब तब उसको विश्राम मिलेगा, शांति आएगी, उसकी चंगाई आएगी, उसकी जो पाप की गरीबी है वो दूर होगी। और उस पत्थर का नाम है प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। पर असी की करते हैं, आपा की करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपन काय करतो, ये पत्थर अच्छा है। कौन सा पत्थर? वो मेरा रिश्तेदार है ना, वो बहुत अच्छा है वो पत्थर। अरे वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अरे वो पासवान बहुत अच्छे हैं। हम उन पत्थरों के ऊपर तकिया लगा करके सिराने से आराम से करने की कोशिश करती हैं, पर पत्थर तो पत्थर है भाई, चुभेगा एक दिन। बाद में हमको पता चलता है जिस पत्थर को मैंने सोचा मुझे आराम देगा, वो मेरा रिश्तेदार रूपी पत्थर, मेरा दोस्त रूपी पत्थर, मेरा पैसा रूपी पत्थर, ये मुझे सहारा देंगे। बाद में इतना समय बीत गया, मुझे पता लगा अरे जिसको मैं मनुष्य समझा था, पत्थर ही निकले। पत्थर ही होते हैं ना। देखो पत्थर कौन लोग होते हैं जिनके अंदर मांसमय हृदय नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे पत्थर के हृदय को बदल कर मैं मांस वाला तुमको हृदय दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? याकूब का तो जो सिलेक्शन था, जो चयन था, सब पत्थरों में उसने बढ़िया पत्थर चुन लिया। अगर आज से पहले आपने गलत पत्थरों को चुन करके उनको तकिए का सिराना बना लिया, तो खुदा बाप आज ऐसे अनॉइंटिंग देगा, आज के बाद आप किसी पत्थर पे सिर नहीं रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मोड़ आता है ज़िंदगी में इंसान के, एक टाइम आता है ज़िंदगी में इंसान के। याकूब की परिस्थिति क्या है? भागा दौड़ा घर से अकेला चला जा रहा है, लेकिन वहाँ भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस पत्थर को आपने तकिया बना लिया था अपनी ज़िंदगी में? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यरूशलेम की ओर जाते हुए, ये जो पत्थर का जो महल है ना, ये जो मंदिर है, इसको मैं ढा दूंगा। क्योंकि चेले उसकी खूबसूरती को देख करके उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं इसको मैं ढा दूंगा 3 दिन के अंदर। हालेलुया, बना दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज भी मसीह जगत के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, पैसे से धनी लोग, उनको देख करके मसीह जगत भटक गया है। उन पत्थरों की दीवारों को कलीसिया समझ बैठा है। वो पत्थर मुझे सहायता करेंगे,
ये बड़े बड़े दीवारें, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स मुझे मदद करेंगे। लेकिन खुदा कहता है दिखने में कितना भी बड़ा रहने दे, मैं इनको ढा दूंगा। आमीन। जो पौधा खुदा ने नहीं लगाया उसको वो उखाड़ देगा। अंत के समय ऐसा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उन बिल्डिंगों को खुदा नहीं देखता, पत्थरों को नहीं देखता है, खुदा देखता है उस पत्थर, तुम्हारे जिंदगी में वो पत्थर है क्या जिसके ऊपर तकिया बना। इसको याकूब को बहुत अच्छी नींद आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने उस पत्थर का तकिया बनाया है तो ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, तो ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। अगर इस मानव जाति को खुदा को प्राप्त करना है तो यीशु मसीह रूपी जो पत्थर है वो जानना पड़ेगा कि ये पत्थर जिस पर याकूब ने सिर रखा है, ये पत्थर पत्थर नहीं, यही परमात्मा है, यही भगवान है और ये पत्थर बोलता है। हालेलुया। एक ही है। क्या कहा उसने? ये जगह जो है मुझे स्वर्ग का मार्ग नजर आते। संपूर्ण मानव जाति को ये समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो स्वर्ग पे जाता है। जहां यीशु मसीह है, जहां कलाम है, जहां प्रभु भोजन है, जहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो ही चर्च है, वो ही भवन है, वो ही कलीसिया है। हालेलुया। हमने किनको? पत्थरों को चुन के अपने जिंदगी में रख लिया और हम कह रहे हैं ये मुझे विश्राम देने वाले मणि है, ये कुंदन का पत्थर है, ये हीरा है, ये मोती है, ये पन्ना है। प्रभु हमारी दृष्टि के ऊपर जो झिल्लियां आई है ना, उनको निकाल कर फेंक देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमें कोई बताएगा? क्या याकूब को कोई बताएगा क्या कि ये तेरा परमेश्वर है और ये तेरा परमेश्वर नहीं है? याकूब को कौन बताने वाला? उस व्यक्ति को कौन बताएगा जिसको स्वयं परमेश्वर दर्शन देता है। हालेलुया। क्या किसी को सिखाने की जरूरत है याकूब को? वो खुद ही उठा। एक सेकंड बहुत होता है खुदा को हमारा दिल जीतने के लिए। हालेलुया। वो पल बहुत होता है। आज मेरा आह्वान है उन लोगों के लिए, मेरी आशीष है, मेरी प्रार्थना है, और मैं कहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको खुदा ने कभी तो एक बार कैसे तो दर्शन दिया था और वो आज बहुत पीछे हो गए हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने हमें त्याग दिया। आज खुदा का कलाम कहता है याद कर, मैंने खुद आके तुझसे बात की थी। याकूब को कोई नहीं बताएगा। ऐसे लोगों को कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। जिन्होंने खुद परमेश्वर की अच्छाई चंगाई का स्वाद चखा है, भूलना नहीं है। याकूब कभी नहीं भूला। हालेलुया। वहीं पर उसने पत्थर को कड़ा किया और वहीं पर उसने उसके ऊपर तेल डाल करके उसको अभिषेक, एक पहचान बना दी कि मुझे सहायता इस पत्थर ने दी है। हमें सहायता किस पत्थर ने दी थी? याद कीजिए, हमें सहायता उसने की थी जिस पत्थर का नाम है जीवित पत्थर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यरूशलेम के अंदर होसाना होसाना पुकारते हुए शिष्य को फरीसियों ने डांटा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो यीशु मसीह के लिए? होसाना तो परमेश्वर के लिए कहा जाता है। यीशु मसीह ने कहा अगर ये ना बोले होसाना तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। मैं कहती हूँ याकूब के जैसे जिन बेटे और बेटियों को, दास और दासियों को परमेश्वर ने पहले दफा दर्शन दिए थे, आप अपनी जिंदगी में आपको प्रभु की रोशनी आई थी, आप पीछे मत जाइए। आपको खुदा का कलाम यही कहता है कि वो आपके और आपके आने वाले वंश के साथ भी था और वो रहेगा। आमीन। खो मत अपनी पहचान को, आगे बढ़ना है। हमें लोगों को यीशु मसीह की पहचान बतानी है। प्रेज द लॉर्ड। कहता ये पत्थर भी बोल उठेंगे। अच्छा, खुदा पत्थर से भी बातें करवा देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात को सुन करके सदूकी, फरीसी, शास्त्री आते, कहते हमें भी मन फिराव का बपतिस्मा दे दे कि हम स्वर्ग के राज्य को चले जाएं। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है सांप के पिल्लो, तुम्हें किसने अलर्ट कर दिया कि आने वाला जो दंड है उससे तुम भागो? कहता है योग्य फल लाओ। योग्य, उनको लगा पानी में डूब के मारे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, पाप की क्षमा हो जाएगी। कहता है योग्य फल लाओ, मतलब पश्चाताप होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अब तक तुमने क्या किया? ज्ञान पश्चाताप नहीं पैदा करता।
परमेश्वर की हुजूरी पश्चाताप पैदा करती है। कलाम की हुजूरी, पवित्रता की हुजूरी, पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे अंदर पश्चाताप पैदा करती है कि मैं क्या था, मैंने क्या किया, और तब हम खुदा के पास आते हैं, मैं पापी हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया। किस पत्थर ने आपसे बात की है, उस पत्थर को किसी भी हथौड़े से तोड़ा नहीं जा सकता। आमीन। राजमिस्त्री जब एक घर बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, तो सबसे पहले जो पत्थर रखता है वो बड़ा पावरफुल होता है ना। वो पत्थर है, बाइबल के अंदर लिखा है, कोने का पत्थर है प्रभु यीशु मसीहा। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा ने जो कोने का पत्थर है, उसके ऊपर ही पूरी कलीसिया का निर्माण। हमारे जीवन के कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आधार हमारे आत्मिक जिंदगी का प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। वो फलाना फलाना पत्थर रूपी मेरा दोस्त, फलाना फलाना पत्थर रूपी मेरा रिश्तेदार, फलाना फलाना पत्थर रूपी मेरा जो सो कॉल्ड मेरा शुभ चिंतक है, वो मुझे शांति देगा, वो मुझे सहारा देगा। जब तक तेरा वो सहारा टूट ना जाए, तब तक तुझे अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? चुभने वाले पत्थरों के ऊपर तो सहारा लिए बैठे हो। नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी, आएगी नहीं। नींद चाहिए ना। इस चौकोने पत्थर के ऊपर सोना है, यहीं से खुदा बात करेगा, यहीं से परमेश्वर बात करेगा। याकूब ने पहचान लिया, जहाँ पर मुझे शांति आए, जहाँ पर मुझे अच्छी नींद आई, जहाँ मुझे सवालों का जवाब मिला, ये परमेश्वर के भवन को छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। देयर शुड बी अ न्यू बिगिनिंग इन आवर लाइफ्स। देयर शुड बी अ न्यू बिगिनिंग। कैसे किया याकूब ने शुरुआत? पहचान लिया उसने, पहचान लिया उसने। भटकना नहीं है, धोखा नहीं खाना है, गड़बड़ी में नहीं आना है। जब जब आप किसी भी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दीवारें देखोगे, बड़े बड़े पत्थरों की कलीसियाएं देखोगे, अच्छी बात है तो है, लेकिन वहाँ पे देखना, वहाँ पर यीशु मसीह रूपी कोने का पत्थर का आराधना होता है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु मेज का सम्मान होता है कि नहीं? हालेलुया। पवित्रता का वचन बोला जाता है कि नहीं? प्रेरिताई की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि नहीं? लड़कियों को स्तुति आराधना की परवानगी, परमिशन दी जाती है कि नहीं? हालेलुया। लड़कियों को कलाम खोल करके उनको प्रचार करने की इजाजत दी जाती है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। उसने कहा जो कोई उसके बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वो उनको बेटे और बेटियां होने का अधिकार देगा। हालेलुया। क्यों कहा बेटियां? आप तो कहते हो बेटियां पत्थर हैं, कहते पत्थर जमते। परमात्मा औरत को प्यार करता है, परमात्मा औरत की कदर करता है। परमात्मा एक स्त्री ਨੂੰ सीने नाल लांदा है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ कलाम देंदा है। कहता है मेरी कुड़िए, आज तक मेरे इस कलाम को मैंने जिनके हाथ में दिया उन्होंने गड़बड़ी कर दी। कहता मैं तेरे ते अपनी रूह नू भेजदा, कहता इस कलाम दा प्रचार कर, कहता सच्ची सच्ची प्रचार करी, मेरा रूह तेरे उत्ते आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता पत्थर पैदा कर दिए। हाय मेरी दुआ है हर घर में एक बेटी तो होना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने उस पत्थर के, हमने दुनिया में सो कॉल्ड पत्थर, ये रिश्ते नाते, ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ हमने आजमाए हैं अपनी ज़िंदगी में। वो पत्थर थे, हमने सोचा सिराना है, तकिया देंगे, हमने सोचा हमारे दिल को शांति देंगे, हमें कुछ अच्छी बात बताएंगे। नहीं, वो पत्थर थे और पत्थर ही रहे, वो पत्थर ही रहे। है तू पत्थर है, मैं तेरे को कितना प्यार कर रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ, तेरे इधर गुदगुदी नहीं हो रही है। अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तू पत्थर है क्या? जो तू पूछ रही है वही तेरा जवाब है, वो पत्थर ही था। हालेलुया। हाय वो मुझे सहारा देगा, हाय उसने मुझे मार डाला, हाय मैंने उसकी तरफ बड़ी अपेक्षा से देखा, हाय मैंने ऐसे किया, हाय मैंने वैसे किया। अरे ठीक है, अब जवाब मिल गया ना, सारे पत्थर ही थे, लेकिन ये जिंदा पत्थर है, ये जिंदा पत्थर है। नई रीति से ये वचन मेरे रूह के अंदर आया और खुदा ने हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले वंश के लिए, हमारे बेटे और बेटियों के लिए एक इतना अच्छा शांतिदायक वचन रखा है। कहता है ये भूमि मैं तेरे वंश को दूंगा। आमीन। माता पिता, मेरे भाई बहन जो अपने बच्चों की चिंताएं करते हैं, आप अपने बच्चों की चिंताएं ना करें।
अपने बच्चों की चिंताएं बिल्कुल भी मत करना। खुदा का कलाम कहता है याकूब ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि परमेश्वर उसको ऊपर से दर्शन देकर के कहे मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं ये वंश तेरे वंश को देने वाला हूँ। क्या किया था? किसने किया था? उसके दादा ने किया था। हालेलुया। जो उसके दादा ने बोया उसको मिल रहा है। हालेलुया। जो आप बोओगे खुदा के घर में आपकी संतान को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपका बेटा आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये सुधरने वाला नहीं है, चाहे आपकी बेटी ऐसी नजर आ रही है ये तो मेरी इज्जत ही मिटा देगी, आपकी बेटी ऐसी नजर आ रही है, आपकी पत्नी या पति आपको ऐसा नजर आ रहा है इसने तो मेरी लुटिया डुबा देनी है, समाज में रिश्तेदारी में कुछ नहीं रहने देना है। मैं कहती हूं यीशु रूपी पत्थर के ऊपर अपना विश्वास लेके ईमान लेके आओ, कुछ भी नहीं होएगा। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होएगा। हालेलुया। अगर मैं कह रही हूं ना कुछ भी नहीं होएगा तो मैं कह रही हूं यीशु मसीह बहुत कुछ कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इतनी सी जिंदगी 120 साल, इतने से अरे खुश हो जाओ ना, आनंद के साथ जियो ना। अब मैं कहती हूँ जो भी होगा ना यीशु हर परिस्थिति में हमारे साथ होगा। हालेलुया। हर पार्टी में, हर पब में, हर क्लब में। लोग कहते हैं जब बच्चे पब में क्लब में इधर उधर होते तो प्रभु उनको छोड़ के बहुत दूर चला जाता है ना, रहता वहीं है, देखता है, कहता है पाप तुझे तो मैंने कब का क्रूस के ऊपर हरा दिया है, हाथ पैर कितने मर्जी मार ले, बीमार हो जाए, तकलीफ में आए, प्रेमिका छोड़ दे, पैसे से अय्याशी करने वाले दोस्त एक दिन छोड़ देंगे, वापस मेरा पुत्र मेरे कोल ही आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का विश्वास है। आपका क्या है? कहता है वंश को दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किस पत्थर को उठा करके आप में से किस किस ने तकिया बनाया, किस किस को अच्छी नींद आई? आज अच्छी नींद आनी चाहिए। मेरी हमेशा से एक साक्षी रही है और मैं आपको बताती हूँ, मेरे हड्डियों में, बोन्स में 20-25 दिन से बहुत बहुत दर्द है, असहनीय दर्द है, लेकिन यहाँ पे मैं खड़ी ना, दर्द की मजाल नहीं है, बिल्कुल मजाल नहीं है दर्द की बिल्कुल मजाल नहीं है। मैं कहती हूँ परमेश्वर सदा ऐसे ही इसी अभिषेक में रख तो दर्द आएगा ही नहीं। ऐसे ही लोगों में रख, चारों तरफ ऐसे ही लोग रहें, स्तुति आराधना वचन ये वो, डिप्रेशन मुंह लटका के सामने ना आए तो परमेश्वर किसी को दर्द ही नहीं होगा। सच्ची ना? हालेलुया। खुदा की हुजूरी में दर्द हो सकता है क्या? दर्द देने वाले लोग रहते हैं जिंदगी में, पत्थर के जैसे रहते। हमने अब तक पत्थरों का सिराना लिया ना मेरे भाई मेरी बहन। कैसे? एलीशा के समय में, एलीशा सत्य का प्रवर्तक, इज़राइल का राजा, बड़ा अकाल पड़ा, एक औरत दूसरी औरत के बच्चे को खाने लगी, बड़ा परेशान हुआ, त्राहीमाम, मैं इज़राइल का राजा कहता है एलीशा की गर्दन उड़ा दूंगा, और जाता है जहां पर वो बैठा है। एलीशा हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता है, पुरनियों से घिरा हुआ रहता है, और वहां जाता है, कहता है परमेश्वर ने ये विपत्ति हमारे ऊपर लेकर आई है। जब परमेश्वर का नाम लिया इज़राइल के राजा ने, एलीशा कहता है नहीं, कल के दिन जो महंगाई पड़ी है शहर के अंदर वो सस्ती हो जाएगी, अनाज जो महंगा है वो सस्ता हो जाएगा। राजा के पास एक व्यक्ति रहता था, सरदार, वो उसको तकिए का सराहना दिया करता था। राजा को सिराना देते हैं ना, तकिया जिस पे राजा आराम करता है। एलीशा ने कहा कल के दिन फलाने इतने समय में अनाज सस्ता हो जाएगा। वो क्या कहता है? तकिए का सहारा देने वाला कहता है एलीशा क्या बात करता है, अगर यहोवा परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी कल के दिन अनाज सस्ता नहीं हो सकता, अकाल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कहता है अगर परमेश्वर भी आकाश के झरोखे खोल दे, मतलब अगर परमेश्वर स्वर्ग भी खोल दे तो ये जो परिस्थिति दिख रही है ये बदल नहीं सकती। एलीशा गुस्सा नहीं हुआ, कहता है जिस परमेश्वर के सामने मैं रहता हूं ना वो ऐसा करेगा, कल के दिन अनाज सस्ता हो जाएगा, सब खाएंगे, तू भी देखेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ, सस्ता हो गया, सबने लिया, सबने खाया, लेकिन जो सिराना देता था तकिए का वो
लोगों के हाथ पैरों के नीचे आके कुचल के मर गया। ऐसे लोग हैं आपके जिंदगी में जो आपके लिए ऐसे तकिए बने हुए हैं, ऐसे सिरहाने बने हुए हैं। खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है, खुदा की बुलाहट आप तक पहुंचती है, खुदा का राहत भरा संदेश आपके पास पहुंचता है। कहता है बेटे तेरी ये परिस्थिति जरूर बदल जाएगी कल तक, 24 घंटे तक। हालेलुया, तेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला है। और आपके साथ जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जुड़े होते हैं इस तकिया देने वाले सरदार के जैसे। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, कहाँ से सीख के आया पुत्र। उसको कहना खुदा ने मुझसे बात की है, मेरे साथ तो होगा, परंतु देखेगा तो तू, परंतु उसका आनंद नहीं उठा पाएगा। आपसे खुदा बात कर रहा है और आपके तकिए के जैसे सलाहकार बहुत हैं। सलाहकारों ने तो हमको बर्बाद कर दिया। क्या करूं, ऐसा 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 सपना आया, क्या करूं, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था, ऐसे ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ऐसे ऐसे 100 लोग और 200 बातें। क्या करेगा बंदा, मर जाएगा ना। खुदा क्या कहता है, पत्थर के जैसा वचन तेरे पास आया ना, खुदा ने कहा ना तेरे साथ ऐसा होगा, तो ऐसा हो गया। आमीन। सलाहकार नहीं होने चाहिए, सलाहकार नहीं होने चाहिए। हम नहीं चलते किसी के सलाह पे, ज़्यादा नहीं। बाप तो एक ही होता है ना, बाप एक ही होता है। जब तुमने यीशु मसीह रूपी पत्थर को तकिया सिराना बनाया है, बना लिया है, वो तुम्हें विश्राम भी देगा। उसी के पास घुटनों पे आकर के प्रार्थना करना है, वही तुमको दर्शन भी देगा, वचन भी देगा, आगे तुमको मार्गदर्शन भी देगा। इतना ही नहीं, याकूब को तो परमेश्वर नज़र आ गया, तुझे साक्षात परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर से परमेश्वर संतान पैदा कर सकता है। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, स्पेशली किसी स्त्री को तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप जिसको निर्बल बनाएंगे, खुदा की ताकत उसके ऊपर बहुतायत से आएगी। आप जिसको रिजेक्ट करेंगे, तिरस्कार करेंगे, परमेश्वर उसको बहुतायत से अपनाएगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, तो आप किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना और आप किसी का तिरस्कार नहीं करना। हालेलुया। आपके जिंदगियों में वो पत्थर है, कोने का पत्थर कहाँ गया? हाँ, हमने कोने का पत्थर यीशु मसीह ही है। हम उस चर्च में जाते हैं, हम उस चर्च में जाते हैं, हमारे कलीसिया में 2 करोड़ टाइट आता है, 2 लाख टाइट आता है। हम लोग यूनिफॉर्म पहन करके वर्शिप करते हैं, मैनुअल होता है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ ये होता है, वहाँ होता है। आपके यहाँ क्या है? हम नहीं बताएंगे आपके यहाँ का क्या है। आग के पास आओ तो पाप जलेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पत्थर की बात कर रहा है। यीशु मसीह किस पत्थर की बात कर रहा है? खुदा का कलाम किस पत्थर की बात कर रहा है? आपका विश्वास वचन के ऊपर है क्या? आपका विश्वास उस चीज के ऊपर है क्या जो बात आपसे खुदा ने कही है? हालेलुया। खुद से खुद कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ना। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हिम्मत हार बैठते हैं, फिर डिप्रेशन, फिर परेशानी। 20 साल तक याकूब परेशान रहा ससुर के पास। फिर आई बड़ी हिम्मत, दौड़ा बीवी बच्चों को लेकर के और कहता है मैंने तेरा एक भी चम्मच नहीं लिया, तेरी भेड़ बकरी नहीं ली, हाँ मैंने कुछ भी तेरा नुकसान नहीं किया, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अगर आप अपनी ईमानदारी से सेवा करते आए हो खुदा की, अपनी ईमानदारी से आप सबके साथ रहते आए हो, अधर्म से आप प्रसन्न नहीं हुए हो, तो मैं कहती हूँ याकूब के समान जब तुम एक दिन परेशान हो जाओगे ना, इतना इतना पानी आ जाएगा ना, तो तुम बोल उठोगे, अपने आप बोलोगे मैंने क्या किया ऐसा जो तू मेरे पीछे पड़ा है? हालेलुया। मैंने ऐसा क्या बुरा किया? प्रेज द लॉर्ड। तब आपकी परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। तो वो जो पत्थर है जिसको पूजना चाहिए, वो जीवित पत्थर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी इधर उधर नहीं देखना। मैं तो इतना जानती हूँ कि आज मसीह जगत में भी एक दूसरे से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। कहने को तो ये सेना है, सेना नहीं है। एक दूसरे को, एक सैनिक उसी कंट्री का एक सैनिक एक दूसरे सैनिक को नहीं मारता ना, लेकिन यहाँ मसीह सेना में अपने अपने लोगों को ही मारे जा रहे। ये क्या है? कहीं तो गड़बड़ी को सुधारने की ज़रूरत है, कहीं तो गड़बड़ी को सुधारने की ज़रूरत है। आपसे खुदा ने बात की है, आप याकूब हो,
आपको पता है ये परमेश्वर का भवन है, आपको पता है यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है, आपको दूसरों को बताना है, आप किसी से सलाह नहीं लेना है। हालेलुया। अगर आपके विश्वास पे आपकी पहली जो टेस्टिमनी है उस पे धुंध जम गई है, यीशु आज उसको हटा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपके वंश को ब्लेस करना चाहता है, आशीर्वादित करना चाहता है। हालेलुया। परंतु जिस पत्थर के ऊपर आज तक आपने विश्वास किया था, जिनको सिराना बनाया था, उन लोगों का सिराना बनाना छोड़ दो कि वो हमें आराम देंगे, वो छोड़ दो। धोखा नहीं मिला तो मैं कहती हूँ मिलने वाला है आपको। किसी दुनिया में किसी इंसान को पत्थर आप सिराना बनाएंगे ना, नाते रिश्तेदारी है या कोई भी है, मित्र है, कोई भी, वो आपको धोखा देने ही वाला है। मैं कहती हूँ ये दुनिया ऐसी है, स्वार्थी है। आपको अगर कोई कुछ दे रहा है ना, पहले उसको अपनी चिंता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ खुदा का घर ही एक ऐसा होता है, और वो खुदा का घर जिसकी नींव यीशु रूपी कोने के पत्थर के ऊपर बनी होती है। जो खुदा को जानते हैं, जिन्होंने एहसास किया होता है, जिनकी टेस्टिमनी होती है कि हाँ खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा काम किया है, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप तो जगत की ज्योति हो, पृथ्वी का नमक हो, भटकना नहीं है, भटकना बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। उस पत्थर के ऊपर जो यीशु मसीह है वो जीवित है, उसके ऊपर सदा सर्वदा सर रख के सोना है। यीशु मसीह के यहाँ पे सर रख के सोना है। यीशु मसीह के नाम में ही खुदा आपसे बात करेगा। यीशु मसीह के नाम में ही स्वर्गदूत आपके घरों में, आपके सेवमाओं में आएंगे जाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। लड़का क्या, यीशु मसीह पत्थर रूपी लड़कियों से भी अपने वंश पैदा कर सकते हैं, अपनी सेवा करा सकते हैं। मर्यादा में रहना है स्त्रियों को भी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।